शेखू, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है मुझे? बोलो ना, चुप क्यों हो? शेखर, पल्लवी, किसी भी पति के लिए अपनी पत्नी से ये बात कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आपसे ये कह देते हैं कि दरअसल बात ये है कि पल्लवी, हमें बहुत अफसोस के साथ आपसे ये कहना पड़ रहा है कि आपके पास वक्त बहुत कम है। आपके पास जिंदगी बहुत कम बची है। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ है मुझे शेखू? एंटीफिलोजिस्टिन। क्या? एंटीलिफोजिस्टिन। कितनी बीमारी है मुझे? नहीं, एक ही है, वो नाम थोड़ा एंटीफिलोजिस्टिन। हाँ वही, एंटीजिफोलिस्टिन। डॉक्टर आके बताएंगे अभी क्या है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है पतंग किसकी वजह से कटी? हवा की वजह से कटी या उड़ाने वाले की वजह से कटी? मुद्दा तो यही है ना कि पतंग कट के गिर गई। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। संभालिए, संभालिए खुद को। अब कहा? मैडम, मुझसे मेरी पल्लू की हालत देखी नहीं जा रही, कितनी दुखी है बेचारी। और ये मैडम ऐसी ऐसी बीमारियां गिना रही है, वैसे ही मर जाएगी वो। देखिए, मैं उसको सब सच सच बताने चाह रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है वो। खबरदार, जो तुमने अपना मुंह भी खोला, समझ गए तुम? देखो, तुम अपनी पल्लू को पूरा जिंदगी दुखी देखना चाहते हो या अभी थोड़ी देर के लिए? क्योंकि जैसे चल रहा है ना, अगर ऐसे चलता रहा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को? उसकी आंखें खोलना हम कि तुम्हारा फैसला जो करना कर लो। ओह माय गॉड, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आपका, बाजी का, चिंटू का, सबका ख्याल कौन रखेगा? कमाल है पल्लवी, इतना सब हो गया और अब भी तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अरे अब तक यही तो करती आई हो ना, शादी के बाद से लेके अब तक सिर्फ उन्हीं के बारे में तो सोचती आई हो। इस सब में पल्लवी कहाँ गई? कहाँ गई वो पल्लवी जिसे खुश रहना पसंद था, जो जिंदगी को खुलकर जीती थी, जिसे हर पल के मजे लेना आता था? देखो, हम मानते हैं कि रिश्ते कितने जरूरी होते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें निभाना, उन्हें अच्छे से चलाना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है खुद से जिम्मेदारी, खुद की खुशियों की जिम्मेदारी। सही कह रही है मैडम आप। मैं इस सब में से वक्त निकालकर अपने लिए कुछ करना चाहती थी, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिला। और तुम्हारी पतंग कट ही गई। पल्लवी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। वो करो जो तुम्हें पसंद है। जिंदगी तो हर पल में है, हर धड़कन में है। एक बात बताओ, आखिरी बार कब तुम दिल से खुश हुई थी, बिल्कुल अंदर से खुश हुई थी, जोर से खिलखिलाकर हंसी थी, जैसे हम दिखा रहे थे। कब वैसे खुश हुई थी लास्ट टाइम? बहुत सालों पहले, जब मैं अपने परिवार के साथ सर्कस देखने गई थी और वहां पर मैंने जोकर देखा था।
शेखू, ये कहाँ लेकर आए हो? वेलकम 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 बिल्कुल स्पाइस सर्कस में आप सबका स्वागत है। और आपको हंसाने के लिए, खिलखिलाने के लिए पहला आइटम पेश करते हैं द वन एंड ओनली द चार्ली बॉय। लड़की गुड मॉर्निंग पल्लवी। अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। गुड। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार उस सर्कस के बाद मैं कब हंसी थी, लेकिन कल मैंने जितने भी पल जिए, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पूरी जिंदगी जी ली। आपने बिल्कुल सही कहा था मैडम, यही तो हूं मैं, यही तो चाहती थी मैं जिंदगी भर जिंदगी से खुश रहना। मैंने सोच लिया है, अब जितनी भी जिंदगी बची है, जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जीने की कोशिश करूंगी। गुड, हमें सुनकर अच्छा लगा। माँ, अरे चिंटू,
बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। चिंटू की पढ़ाई, माँ जी की दवाइयाँ, शेखर का काम, कैसे रखेंगे ये सब अपना ख्याल। हाँ, अब तुम्हारी पतंग तो कट गई। सही कहा आपने, पर आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम खुद कर लिया है। और मैंने भी अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक करना सीख लिया है और दवाइयाँ भी ले सकती हूँ। तुम घर पर नहीं थी तो ये सारे काम हमने खुद करना सीख लिया और बहुत अच्छा लगा इंडिपेंडेंट बनकर। चलने फिरने का मौका मिल गया तो अब जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लू, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने घर की जिम्मेदारियां उठाकर हम सबको आलसी बना दिया है। वो कहते हैं ना, चलता शरीर 100 रोगों से दूर। इसलिए आज से हम सब अपना काम खुद करेंगे। हाँ माँ, हमें तो पता ही नहीं था कि अपना काम खुद करते समय हम लोग को कितना मजा आता है। क्या सोच रही हो पल्लवी? यही तो सच है। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी किसी के लिए भी कभी नहीं रुकती। सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है, आपके साथ भी और आपके बिना भी। वो कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की कोई खबर नहीं। पल्लवी, जानती हो हम यहाँ इस दुनिया में कितने वक्त के लिए आए हैं, हमें से कोई नहीं जानता। कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो फिर हम क्यों खामखा अपनी जिंदगी को रिश्तों में और जिम्मेदारियों में उलझाकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जिंदगी जीना तो भूल ही जाते हैं। इस सब के बीच में खुद को तो भूल ही जाते हैं। और किसने कहा कि जिम्मेदारियों के साथ, रिश्तों के साथ जिंदगी को नहीं जिया जा सकता? जिया जा सकता है, पूरा खुलकर जिया जा सकता है। एक बात समझ लो पल्लवी, जिम्मेदारियां जिंदगी नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। काश वक्त रहते मैं ये बात समझ पाती, लेकिन अब क्या फायदा। हाँ, तुम्हारी पतंग तो कट गई। पल्लवी, तुम्हारी पतंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक हो। हमने दरअसल ये सब एक छोटा सा झूठ बोला था तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की अहमियत समझाने के लिए। पता है पल्लवी जी, दुनिया की हर एक औरत ना सुपर वुमन होती। सुपर पावर जो होता है ना, उन लोग में इनबिल्ट होता है। ख्याल रखना, जिम्मेदारी निभाना, प्यार, त्याग, साथ, समर्पण, ये सारा क्वालिटी ना उन लोग लेकर ही पैदा होती है। आज के बाद मैं ये याद रखूंगी कि एक माँ, एक बीवी, एक बहू और बेटी होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, औरत हूँ, पल्लवी हूँ। मैं जाऊंगी मनाली ट्रिप पर। कहाँ है मेरा टिकट? अब वो तो जी हमें माफ कर दीजिए, वो तो हमने आपके साथ एक नाटक किया था। सॉरी। पल्लू, मैं भेजूंगा तुम्हें मनाली। तुम्हारी सोलो ट्रिप पक्की। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरी पुरानी पल्लवी वापस कर दी। कोई बात नहीं शेखर, हम बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस दिन अपनी कंप्लेंट वापस लेने क्यों आए थे? अरे घबराओ मत, आराम से बताओ। मैडम, कोई धमका रहा था मुझे। धमका रहा था? कौन? कयामत नाम बताया था उसने। उस रात जब मैं घर जा रहा था।
हमको पता चला है कि तुमने एक कंप्लेंट लिखाया है। जी जी बिल्कुल। तुमको वो वापस लेनी पड़ेगी। अब तुम खड़े हो सफदरगंज के सबसे ट्रैफिक वाले एरिया में। अब तुम्हें करनी है ये सड़क पार। नहीं मैडम देखिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। कयामत? अब ये कैसी मुसीबत? होशियार करिश्मा सिंह, अब ज्यादा सावधान रहना होगा और मैडम सर से एक कदम आगे रहना होगा। आप सीधा सीधा जाके मैडम सर से सॉरी बोल दीजिए ना। इतनी बार तो कहा है आपने सॉरी, और उन्होंने आपको माफ भी किया है। अब तो आदत पड़ जानी चाहिए आपको। नहीं, बात बढ़ गई है पुष्पा जी, बात बड़ी है अब, इसलिए अलग टाइप की माफी मांगनी पड़ेगी हमको। आप तो जानती है मैडम सर कितना भावुक है, हमको उनको ना भावुक करना होगा ताकि वो ना इमोशनल होकर हमको माफ कर दे। समझ रही हैं आप? चीते हमारे आगे आओ। सॉरी मैडम, से गलती हो गया मैडम। नहीं, सॉरी हमको मांगना मैडम सर से, तुम मैडम सर बनो। ओह, ऐसे बन गया। मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। जो भी ये टंटा हुआ है इस पे मिट्टी डालते हैं, माफी मांग रहे हैं आपसे। तजुर्बा कहता है। एक मिनट जी, हाँ? ये माफी मांग रही थी आप माफी मांग रही थी कि लाठीचार्ज से पहले की चेतावनी दे रही थी? हम दिखाते हैं आपको माफी कैसे मांगते। हट जाइए। हाँ? हट जाइए। दिखाइए दिखाइए। हाँ, और ध्यान से देखिए। मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया मैडम सर। अब दिन भर घर में रहा नहीं जा रहा, हमें हमारी नौकरी वापस दे दीजिए मैडम सर। अगर आज आपने हमें माफ नहीं किया ना, तो हम यहीं सर पटक पटक के प्राण त्याग देंगे। संतु। अच्छा था। अरे संतु। पुष्पा जी, अरे संभालिए, किरदार के नाले में बही जाती हैं आप तो। नाला? पुष्पा जी, प्राण निकल गए, अभी निकलने बाकी है हम है। पुष्पा जी, ये क्या किया अभी आपने? क्या इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, वाओ ग्रेट। इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस मैडम नहीं दे पाएगी। आज का जमाना एकदम फास्ट फूड का जमाना है, इंस्टेंट, तुरंत। इसके लिए मेरे पास इलाज है। ये जो है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन। 2 बूंद जज्बातों की, ये 2 बूंद आंखों में डाल दोगे ना तो ऐसे आंसू बहेंगे कि रोके रुक नहीं सकते। ये बूंद आंखों में डालो और मैडम सर से माफी मांगो। आपके आंसुओं के सैलाब में मैडम सर बह जाएगी। फिर माफी क्या चीज है, आपको वो ऐसे चौकी पोंछ देती। ये इधर दिखाओ क्या है ये? हाँ, ग्लिसरीन, 2 बूंद जज्बातों की। ठीक है बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राई करते हैं। हाँ करो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। मैडम सर, बिल्ले हट। मैडम सर, ये आपसे माफी मांगना चाहती है। हमको लाइए ना, हम करते। आप कितना काम करेंगी? अरे नहीं, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अब ठीक है? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। पक्का ना? हाँ। अब हम अरे आप ठीक तो है? हमको लगता है ना हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हम देख रहे हैं आपको। नहीं, मैं पहले घर की सफाई कर लूं। हाँ, लेकिन घर की सफाई तो होती रहे। अरे बाप रे, देखिए आप नहीं ठीक है। आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए, हम आपको डॉक्टर के लेके चलते हैं। आप चलिए। लेकिन कपड़े तो बदल लो। हमारा चूरन होगा, कपड़े बदल लो। आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप कह रहे एक शब्द और नहीं। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया था? जी, हमने बुलाया। कहाँ है वो? हाँ, आपका वाइफ ना आईसीयू में है। आईसीयू? क्या हुआ उसे? नहीं, वो डॉक्टर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी बस आके बताएंगे कि क्या कंडीशन है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। मैडम, शायद मैंने आपको कहीं देखा है पहले। अरे मैडम, क्या चाहती हैं आप? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कयामत है।
टोपा हो के तुम्हारा बीवी आईसीयू में, तुम हम पे लाइन मार रहे हो। अरे बहन जी कैसी बात कर रही हैं? वहाँ बीवी हमारी आईसीयू में, वहाँ पे लाइन मारेंगे? डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। हाँ आप जाइए जाइए, अंदर जाइए। करिश्मा सिंह, क्या हुआ पल्लवी को? अरे अचानक बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल लाया तो अभी आईसीयू में लेके गए हैं डॉक्टर। उनको अभी बताएंगे कि क्या है, पर हमको थोड़ा सीरियस लग रही थी। देखा अपनी मनमानी करने का नतीजा। हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हॉस्पिटल है ये। और ये सब अचानक नहीं हुआ है। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर देंगे तो फिर यही होगा ना। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो और क्या होगा? अगर आपने दखल अंदाजी नहीं की होती ना करिश्मा सिंह, तो पल्लवी की हालत ऐसी नहीं होती। हमारा गलती हो गया है मैडम सर, हम मान रहे हैं हमने गलती किया है। हमने उसकी गलत सोच को आगे बढ़ाया, उसके गलत आचरण को हमने बढ़ावा दिया। आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपका इस केस में साथ देना चाहते हैं मैडम सर, एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक महिला होने के नाते। शाबाश। ठीक है, अब देखते हैं। पक्का ना? हम ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। शेखर, कैसी है पल्लवी? थैंक गॉड सब ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे एंजाइटी अटैक आ गया था। वो बहुत टेंशन ले रही होगी, मैं उसे सब बता के आता हूँ। एक मिनट। फिलहाल तुम पल्लवी को सच नहीं बताओगे, वो कहोगे जैसा हम कह रहे हैं।